मॉडल उपमंडल के स्कूल खुलते ही स्कूलों में बच्चों की चहल पहल देखने को मिली। स्कूल खुलते ही बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। स्कूलों में बच्चों के पहुंचने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। कक्षाओं में बच्चों को सोशल डिस्टेंस से बिठाया गया। फिलहाल स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के ही छात्र बुलाए गए। कोरोना महामारी के चलते देश भर में स्कूल सुनसान पड़े थे, लेकिन अब स्कूलों में बच्चों की चहल पहल और काफ़ी रौनक देखने को मिली है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष से लेकर इस सेशन तक स्कूल बंद रहे। प्रदेश सरकार बच्चों की परीक्षाएं भी नहीं ले पाई। इसी कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया गया, लेकिन गाँवों में नेटवर्क ना सही होने की वजह से बच्चे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे पढ़ाई करते हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार के आदेश पर आज प्रदेश के स्कूल खोले गए। जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलने की सूचना प्राप्त हुई, बड़ी खुशी के साथ बच्चे स्कूलों में पहुंचे। पलवल जिले के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए। स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह आज बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्कूल आज खुले हैं और वह स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं। बच्चों ने कहा, सरकार द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन वह ऑनलाइन पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गाँव में नेटवर्क की भारी दिक्कत थी। वहीं जब इस बारे में खंड शिक्षा अधिकारी यशपाल गर्ग से बात की तो उन्होंने बताया कि कई दिनों बाद स्कूल खोले गए हैं, जो सरकारी आदेश है उनका पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बच्चे स्कूल में पहुंचे तो सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद बच्चों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं थे, स्कूल की ओर से उन्हें मास्क दिए गए और कक्षाओं में बैठने से पहले उन्हें सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को ऑड इवन के हिसाब से बुलाया गया है। उन्होंने बताया, पलवल जिले का यह सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है, जिसमें करीब 1800 छात्राएं पढ़ाई करती हैं। यहाँ केवल 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों को बुलाया गया है। कल यानी 16 तारीख से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक विद्यालय खुल रहे हैं और जो सरकार ने SOP जारी की है उनके तहत ही खुलेंगे। जैसे कि सबसे पहले स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है, माँ बाप से उनकी सहमति पत्र लिए जा रहे हैं और विद्यालय में आने से जब बच्चे आएंगे तो उनका तापमान नोट किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जा रही है विद्यालय में अध्यापकों की, SMC की, जो रोज़ इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे आने से पहले टेम्परेचर नोट कराएं। उनको पानी घर से लाने के लिए कहा गया है, उनको खाना लाने के लिए मना किया गया है और विशेषकर 3 चीज़ों का बात उनको कही गई है बच्चों से कि वो मास्क लगा कर आएँ, सामाजिक दूरी बनाए रखें और साथ में अपने मुंह पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा लगा कर आएँ जैसे कि मास्क, ताकि वो 3 घंटे जो विद्यालय में रहेंगे वो इस पेंडेमिक से बच सकें। तो सर मतलब किस तरह से विद्यालय को ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने संसाधन के आधार पर बच्चों का रोस्टर बनाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ज़्यादा हैं तो रोज़ उनको बुलाया जाए, चाहे बच्चे का तीसरे दिन, दूसरे दिन या चौथे दिन नंबर आए, उसी हिसाब से किसी भी हालत में जो सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन से उनको नहीं तोड़ा जाएगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूलों के लिए स्पेशली CRC स्तर पर उनके हेड के द्वारा एक बना दी गई है कमेटी जो इनकी जांच करेगी और जो विद्यालय इनको फॉलो नहीं करेंगे उनके विरुद्ध जांच बैठाई जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पास कितने कमरे अवेलेबल हैं और कितने अध्यापक उसके पास अवेलेबल हैं। मैं एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 बच्चे हैं, उनके पास 50 कमरे हैं, 5 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में प्रोटोकॉल के अनुसार यदि 20 बच्चे बैठ सकते हैं तो हम पूरे स्कूल को एक बार 9 से 12 को बुला सकते हैं। यदि उनके पास कमरे कम हैं तो वो बच्चों को बाहर भी बैठाकर पढ़ा सकते हैं, पर सोशल डिस्टेंसेस, मास्क कवरिंग का ज़रूर वो ध्यान रखें। और यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और कमरे कम हैं तो उनको रोस्टर प्रणाली से उनको किया जाएगा और बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो सर जो देखिए, जब बच्चे फिजिकली विद्यालय में आ रहे थे उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। फिर भी सरकार ने पूरी कोशिश की है और विद्यालय के अध्यापकों और मुखियाओं ने कोशिश की है कि वो ई-लर्निंग के द्वारा या टेलीविज़न पर जो ये एजुसेट के द्वारा प्रसारण हो रहे हैं उनको बच्चों को दिखाया जाए और बच्चों को क्लासें, उनकी डाउट क्लासें, और अगर किसी बच्चे के पास कुछ भी नहीं है तो टीवी के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है।
और बच्चों से फिजिकली जाकर उनकी समस्याएं हल की जा रही हैं। मेरे ब्लॉक के बहुत सारे अध्यापक ऐसा काम कर रहे हैं कि विद्यालय तो बच्चे नहीं आ सकते, पर अध्यापक तो उनके जा सकते हैं उनके पास और उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बच्चों को लाभ नहीं पहुंच रहा है, पर ये भी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल 0% हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने लाभ पहुंचाया है। तो कितना नुकसान है? नुकसान तो ये है कि जितना उनको समझ में बिल्कुल फेस टू फेस आता है उतना बच्चों को समझ में नहीं आता, पर फिर भी मेरे हिसाब से 80% बच्चों को जो हमारा पढ़ाया गया वो समझ में आ रहा है, क्योंकि फीडबैक भी चल रहा है और उनकी डाउट क्लासेस भी ली जा रही हैं। तो अब कल के लिए किस तरह से? बिल्कुल प्रोविज़न है। उनकी कैपेसिटी का 50% बच्चे उसमें होने चाहिए बस में, ताकि किसी भी प्रकार का माहौल ख़राब ना हो और बच्चे व्यवस्थित रूप से आ सकें। क्योंकि विद्यालयों ने रोस्टर बनाया है, उसी हिसाब से बच्चों को बुलाएंगे। सारे बच्चों को, जिनमें स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उनको उसी हिसाब से बुलाएंगे। सारे बच्चे नहीं आए तो ये मुखिया पर छोड़ दिया गया है कि कितने बच्चे कब आने हैं। वैसे 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को कल से बुलाया जा रहा है।